हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का और एक शानदार प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे, जहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आज के क्लास को हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग रिप्लिकेट करके रखिए, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवरल ईयर्स के अंदर किसी ना किसी बोर्ड के अंदर ये पूछे ही जाते हैं, तो सो इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम लोग प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस के अंदर एंड रेस्ट ऑफ द बीआरएस का जो फंडामेंटल्स एंड उसके क्वेश्चंस है हम लोग करके रखिए। अब जाओ देख लो, ताकि इस क्लास के साथ उस क्लास को भी आप रिलेट कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 31/12/2012 कैश बुक ऑफ श्री एसके शेन बैंक ओवरड्राफ्ट 1729 एंड पासबुक शोड द डेबिट बैलेंस ₹629 एंड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास कैश बुक होगा जो हम लोग खुद से इसको ऑपरेट करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग बैंक इंस्ट्रक्शंस को ही इसमें फॉलो करते हैं और रिकॉन्सिलिएट करते हैं। तो हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा जब पैसा आएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा जब पैसा चला जाएगा। ये दोनों ट्रांजेक्शंस यहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐड होगा डेबिट बैलेंस में जब हम लोग ओवरड्राफ्ट को कर रहे हैं, जहां पे बैलेंस हमारे ओवरड्राफ्ट है, बैंक का निगेटिव बैलेंस है, उस समय हम लोगों को कैश बुक का डेबिट साइड में हमको एडिशंस करते हुए दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये एडिशंस कौन सा होता है? इसमें एडिशन सिर्फ वही होता है कि इंक्रीजिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, इसको आप यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखोगे, और जस्ट इसका ऑपोजिट, जस्ट क्रेडिट साइड में आपको यहाँ पे डिक्रीज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो ये आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास ऑन 31/12/2012 श्री एच के सेन बैंक ओवरड्राफ्ट 729 एंड पासबुक्स शो द डेबिट बैलेंस 629 फॉलोइंग द डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1729, आप लिखो यहाँ पे 1729। ओके, नेक्स्ट, checks drawn of 600 were entered in cash book but were not presented at the bank till first week of the January। हम लोग एक चेक को ड्रॉ करी थी, एंट्री किया था कैश बुक में भी, बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। तो तब तक हमारे अकाउंट में था, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। सो नंबर 1 यहाँ पे 600 को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 13 के बाद जाके ये तब तक जाके ये प्रेजेंट हुआ, और तब तक हमारे पास ये क्रेडिट पॉजिटिव बैलेंस बनकर ही था, जब तक हम लोग यहाँ पे अकाउंट को बना रहे 31/12/2012। चलिए नेक्स्ट, check amounting ₹750 were deposited into bank but were not collected। चेक अमाउंटिंग हुआ था 750 को, बैंक में भी डिपॉजिट कर दी, बट बैंक उसको कलेक्ट ही नहीं किया। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, नंबर 2 को यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे। सो 750 को हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे, मतलब लेस मतलब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे इसको, यानी कि इसका लेस होने का, ये लेस होने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है इसको आप इंक्रीज होते हुए देखोगे, लेकिन एक्चुअली में ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस ये एक्चुअली माइनस की तरफ ही होता है, और इसको जस्ट हमें उल्टा करना होता है जब हम लोग ओवरड्राफ्ट के ऊपर कैश बुक को हम लोग रिकॉन्सिलिएट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, अ चेक रिसीव फ्रॉम द रमाकांत 150 डिपॉजिट इन द बैंक but dishonored but advised non-payment was received from the bank up to 31/12/12।
रमाकांत से एक 150 का चेक हम लोग रिसीव करी, बैंक में भी डिपॉजिट कर दी और वो डिसऑनर्ड हो गया और फादर कोई इंस्ट्रक्शंस भी बैंक से हमें नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, पेमेंट तो करना पड़ेगा बाद में, ये हमें देना ही है। सो दैट इज वाई हम लोग 150 को इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। सो नंबर 4, 1500 the process the bills receivable collected appear in the passbook but not recorded in cash book। एक bills receivable था, किसी से हमें मिला, वो हम लोग रिसीव करी, पासबुक में वो रिसीव हो चुका है बट कैश बुक में नहीं हुआ, तो हम लोग कैश बुक में इसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैश बुक में रिसीव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैश बुक में रिसीव करेंगे नंबर 4 को, तो यहाँ पे 1500, ओके। फाइनली बैंक चार्जेस, यहाँ पे बैंक चार्जेस जो है यहाँ पे 15, यहाँ पे दोनों बैंक चार्जेस आपके पास है ₹15 और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इन अपियर इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। ये पासबुक में ये घटे है, यानी बैंक चार्ज भी डिडक्शन हुआ और ओवरड्राफ्ट बैलेंस का जो इंटरेस्ट है वो भी, ठीक है, लेकिन हमारे पास अब तक ये नहीं हुआ था। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे 100 रुपए, यानी 15 प्लस 85 आपके पास यहाँ पे 100 रुपए हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हो। सो स्टूडेंट इसको जोड़ दो, जोड़ने से यहाँ पे 27 29 होता है, ठीक है। ये जो है ये नेगेटिव बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये 27 29, और इसको जस्ट आप ऐड करोगे तो ये 2100 हो जाएगा। सो ये 2100, सो ये पॉजिटिव बैलेंस। तो स्टूडेंट्स आप इसका जो है बैलेंस कर दो, बैलेंस करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है -629 आपके पास बैलेंस होगा। तो चलिए स्टूडेंट जस्ट इसको ही हमें यहाँ पे समराइज कर देना है। सो हम लोग लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये ओवरड्राफ्ट होगा, ठीक है, ओवरड्राफ्ट। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों कॉलम्स रेडी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 1729, ओके। स्टूडेंट्स कुछ ऐड और कुछ लेस हमें यहाँ पे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पहले ऐड। सो यहाँ पे नंबर 2, check amounting were deposited into bank but were not collected। so students हम लोग लिखेंगे नंबर 2, checks deposited checks deposited but not collected collected, ओके। तो स्टूडेंट्स जो बैलेंस है इसका इसका 750, इसका जो अमाउंट है ये 750, ओके। नंबर 3, सो हम लोग यहाँ पे नंबर 3 लिख के लिखेंगे अ चेक रिसीव फ्रॉम रमाकांत डिपोजिट इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, चेक डिपोजिटेड but dishonored by bank, ओके। सो यहाँ पे 150, ओके। फाइनली यहाँ पे नंबर 5, बैंक चार्जेस ऑफ 15 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट appear in the passbook but not in cash book। so number 5, bank charge plus interest on overdraft deducted by bank but not recorded in
कैश बुक। तो स्टूडेंट इसका जो बैलेंस है ये 100 रुपए है। तो स्टूडेंट्स आप ऐड कर दो, इसको ऐड करने से 1000 है, बैलेंस हो जाएगा। तो इसको भी ऐड कर देंगे, सो 27 एंड 29। तो स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे हमें लेस भी करना है, जो यहाँ पे जो नंबर 1, इसको पहले तो हम लोग लेस लिखेंगे। सो नंबर 1 में चेक ड्रॉन 600 entered in cash book but were not present in bank till first week of the January. So check drawn but not presented in not presented in bank on first week of January. सो यहाँ पे जो अमाउंट है ये 600 का 600। सो नंबर 4 स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैंक नंबर 4, यहाँ पे बैंक में 1500 रुपीज का एक बिल्स रिसीवेबल रिसीव करी गई, बट कैश बुक में हम लोग इसको एंट्री नहीं की। सो बिल्स रिसीवेबल collected by bank but not recorded in cash book। ओके चलिए 1500 रुपीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ऐड करो, ऐड करने से यहाँ पे 2100, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों चीज हमें आइडेंटिफाई करना है। ये जो बैलेंस है ये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। और ये जो ऊपर में हमें बैलेंस दिखता है 27 29, ये हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी निगेटिव बैलेंस है। दोनों को हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे तो 629 होगा, जो ये भी निगेटिव बैलेंस होगा, ठीक है। ओके, तो इसको फिनिश करने के लिए एक स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारे जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल रेडी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाए। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे भी डिफिकल्टीज या डाउट्स हो तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।